जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। बेसिकली ये था कि अभी ऐसे तो आप एग्जाम के बाद ही देख रहे हो इस ब्लॉग को, बट मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट के जो 3-4 दिन इतने क्रूशियल होते हैं, ये थोड़ी है कि बस यूपीएससी का ही एग्जाम है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसमें क्या स्टेट ऑफ माइंड रहता है, किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो थोड़ा सा मतलब शूट करने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बट और चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं बाद में पोस्ट करूंगी पेपर के बाद, और मैंने कमिट भी किया था कि मैं पेपर के बाद पोस्ट करूंगी, तो वो भी एक रीजन था। एंड यू कैन सी माय चेंज बैकग्राउंड। तो ये हमने अपने घर का रेनोवेशन कराया था, आपने किसी शॉर्ट्स में देखा भी होगा। हालांकि कई लोग कह रहे थे कि ये क्या मतलब हुआ, एग्जाम इतना पास था तो रेनोवेशन कराया। यार बेसिकली ना बहुत गंदा जो है ना पोपट हुआ था। ये कहा गया था कि 1 से 2 दिन में ये हो जाएगा, बट लिटरली इसको 8 से 10 दिन लगे। मैं बहुत पैर पटकती घूमी हूँ उस टाइम पे, पर गया वो फेस जो भी था। तो ये जो 3 दिन है लास्ट एग्जाम से पहले, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई कि मैंने YouTube से ब्रेक लिया। जो शॉर्ट्स आप लोग देख रहे थे वो पहले से शूटेड थी, मैंने अभी नहीं शूट की थी बैठ के। तो जो है इस मतलब पढ़ाई का अच्छा हुआ, बट चैनल का बहुत 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 तगड़ा लॉस हुआ है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब आप ये देखो, मैं अपने चैनल पे 6 महीने पीछे चली गई हूँ, और अब मुझे इस पे अपने एग्जाम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज माई वर्क। और अब मैं किसी के भी कहने पे इस चैनल से ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ। तो चलो फिर ज़्यादा बात नहीं करते, शुरुआत करते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते बातें करते हैं। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं अपने नोट्स से। यस, इतने सारे नोट्स है यार पढ़ने हैं। हालांकि मुझे ये सारा नहीं पढ़ना है। हाइड्रेशन के लिए मैं वाटर बोतल हमेशा साथ रखती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा। और देखो पढ़ पढ़ के ना मेरी ये जो बेड टेबल है ये पूरी टूट चुकी है। इवन मैं कल मार्केट में गई, फिर भी मैं इसके वो हुक्स कहते हैं आई थिंक इसको, वो लाना भूल गई। तो अब इस वजह से स्टडी टेबल पर ही बैठ के पढ़ेंगे, वरना पूरे दिन टेबल पर भी बैठा नहीं जाता यार। मतलब चेंज करते रहो, कभी बेड पे पढ़ रहे हो, कभी ज़मीन पे पढ़ रहे हो, कभी बाहर बैठ के पढ़ रहे हो। तो स्टार्टिंग आज ज्योग्राफी से कर रहे हैं। मतलब मैंने ना दिन डिवाइड करे हुए हैं। पहले दिन मैंने इन्वायरमेंट और करंट अफेयर रिवाइज किया था, आर्ट एंड कल्चर किया था। आज मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ। मैं जो टेक्निक फॉलो कर रही हूँ उसमें क्या है बेसिकली कि, क्योंकि अब आप पूरा तो सब्जेक्ट रिवाइज कर नहीं सकते हो ना एकदम से कि लिया और पूरा पूरा पढ़ लिया, टाइम नहीं है इतना, और 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में। तो क्या करना है कि जो चीज़ नहीं है ना, क्योंकि इतनी रिवीजन हो चुकी है, उसके बाद आपको पता है कि क्या आपको अच्छे से आता है, क्या थोड़ा सा डाउट है, तो उस पर बस नज़र मारो हेडिंग पे, और फिर जो है उसको रिकॉल करो माइंड में। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, मैं इसका नाम भूल रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये तैयारी करने के लिए, और इससे ना मतलब रिटेंशन जो होती है ना स्टडी कंटेंट की, वो बहुत अच्छे से होती है। तो मैं तो इसी को फॉलो कर रही हूँ अभी। मतलब लास्ट जो ये 1 वीक और 10 डेज थे, मैंने इसी टेक्निक को फॉलो किया और मुझे अच्छा सा रिजल्ट मिला है इसका। नाम बोल रही हूँ तो यार नाम आई थिंक पी से कोई नाम है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो जितनी इंपॉर्टेंट रिवीजन है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है कि हम कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो PW ओनली आई आपके लिए फाउंडेशन बैचेस है 2026 के लिए संकल्प 11,999 में इंग्लिश और हिंदी में। प्रहार 2025 आपका टाइटन, और 2025 आपको इंग्लिश हिंदी में 9,499 में मिलेगा। वहीं पे ऑप्शनल आपको सिर्फ 8,999 में मिल रहा है। और कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। कॉम्बो बैचेस अगर आप लेते हैं संकल्प 2026 के लिए तो 18,999 में, और 2025 के लिए आपको 16,499 में मिलते हैं। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। लिटरली गाइस मैं खुद यहाँ से प्रिपेयर करती हूँ, और इतना अफोर्डेबल और अच्छे बैचेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद जो है, क्योंकि मम्मी ने पकौड़े बनाए थे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, आप देख सकते हो। मतलब आई नो ये टेम्पटिंग है, बट अगर ये खाया ना तो बहुत तगड़ी नींद आएगी। इतनी अच्छी नींद में सोओगे ना कि रिवीजन तो छोड़ ही दो, पढ़ाई बुक उठाने का मन नहीं करेगा। तो बिग नो टू दिस। और आपको पता है कि पूरे साल ओनली IAS एक्सटेंडेड से मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ किए थे, आप देखते थे कि मैंने किए, और ऐसे कर करके मैंने आई थिंक 115-16 हैं कितने प्लेसेस इन न्यूज़ है वो कंप्लीट कर लिए थे अपने। और यही फ़ायदा होता है जो हम पूरे साल करते हैं ना, कि नोट्स बनाते रहते, नहीं 105 है, पूरे साल जो हम नोट्स बनाते रहते हैं उनका यही फ़ायदा होता है। और मैंने ना इस तरीके से मैप्स भी डाउनलोड किए हुए थे, जो जो प्लेसेस इन न्यूज़ थे उसके क्या होता है, देखो मैंने नोटबुक में भी बना रखा है, बट जो मैं वहाँ पे सामने देखती हूँ वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हो रखा है, एक अपना बनाना और एक वो करना। तो मैं उस पर भी नज़र मारती हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरे से मिस आउट हो गई हो तो वो
हो जाए साथ के साथ। तो जो हम पूरे साल पढ़ते हैं ना, पूरे साल हमने नोट्स बनाए होते हैं, उनको रिवाइज़ किया होता है, मॉक्स दिए होते हैं, वो अब यहाँ पे फ़ायदा देते हैं कि मतलब कि आपको ये नहीं है कि आप कभी ये बुक उठा रहे हो, वो उठा रहे हो, वो उठा रहे हो, एक जगह पे आपके प्लेसेस न्यूज़ हैं सारे के सारे। तो आप आराम से देख सकते हो कि पूरे साल देश में क्या हुआ था, आपको रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, और उससे आपकी तैयारी जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे ना मैं 3 दिन का आपको अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं, PYQs है, मोक्स हैं, करंट अफेयर्स है, जो जो मैंने पढ़े थे मैं उनको रिवाइज़ करते दिखाऊंगी। आई नो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ, मैं पूरा तो बैठ के शूट कर नहीं सकती ना। और पता है पढ़ते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या होती है, मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, और मीठे की क्रेविंग्स। और तो इस वजह से ना मैं ये चॉकलेट बार्स छोटी छोटी नहीं होती मिनी, वो लाई हुई थी। और आज मैंने देखा कि यार ये मतलब कल भी थी, पता नहीं कैसे गायब हो गई, कहाँ हुई, पर मुझे क्रेविंग हो रही थी। और मीठे से ना एकदम से एनर्जी मिलती है। आई नो शुगर बहुत ख़राब होता है हमारी हेल्थ के लिए, बट अब यार हो रही है तो हो रही है। तो मैंने आइसक्रीम रखी थी फ्रीज़र में, वो ली, और वो पूरी मेल्ट हो चुकी थी, इतना ख़राब टेस्ट कर रही थी, बट चलो क्रेविंग ख़त्म हो गई। फिर जो है शाम को अच्छा सा मौसम हो गया था, पूरे दिन तो गर्मी इतनी होती है कि बाहर निकलने का स्कोप ही नहीं बचता। और मेरे प्लांट्स आप देखो बिल्कुल मर चुके हैं, और मैं एग्ज़ाम के चक्कर में इनका ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब मैं इन पे लगूंगी कि भाई क्या कर सकती हूँ मैं इनके लिए, कैसे इनको सेव कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, शाम के टाइम ना मैं थोड़ा सा बालकनी में बाहर निकलती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करी हूँ। या वन मोर अपडेट, मैं अब 20 तारीख से, क्योंकि अभी 18 को तो निर्जला एकादशी हो जाएगी, 18-19 को दोनों को मेरा फास्ट है, तो 20 से जो है वो मैं अगेन अपना जिमिंग शुरू कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैंने बहुत अपना सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई पे ही बैठी हुई थी, वो वाली चीज़ थी, है ना। तो यहाँ पे फिर अब मैं हिस्ट्री कर रही हूँ रिवाइज, और 20 तारीख से देखो यार, आई होप मतलब जैसी मेरी तैयारी है ना, मुझे लगता है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। कुछ UPSC ही शरारत कर दे, कुछ उल्टा सीधा दे दे तो वो बात अलग है, बट फिंगर क्रॉस की अच्छे से हो जाए मेरा। जो मैं हिस्ट्री रिवाइज कर रही थी, उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पे मैच चल रहा था, सब मैच देख रहे थे, बट मैंने नहीं देखा था। ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैच था, क्योंकि यार अगर मैच देखने बैठ जाती तो सुबह जल्दी कैसे उठती, बहुत बड़ी चीज़ है ना। और खाने में आज पनीर बना था, और मुझे तंदूरी रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अपनी स्पेशल तंदूरी रोटी बनवाती हूँ जिस दिन ऐसा कुछ बना होता है। तो कान्हा जी को भोग लगाया, और फिर मैं सोने के लिए चली गई। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह 4 बजे अपना उठ के अच्छे से फ्रेश होके। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं बालकनी में बैठ के पढूं, बट यार वो डॉगी होते हैं ना, वो इतना भौंक रहे होते हैं कि शांति नहीं होती है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो अपना सेकेंड डे ऑफ विनिंग कमरे के अंदर से ही शुरू करते हैं। तो आज मेरा जो है सब्जेक्ट वो है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। वो मेरी ग्रोथ के लिए दे देते हैं। तो मैं अपना वेट चूल्हा बनाया मैंने, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है। तो बस ये जो लास्ट के डेज होते हैं इसमें तो यही नहीं होता कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपकी डाइट होगी, लाइफ स्टाइल होगी। फिर मैं एडमिट टाइम करवाने के लिए सोचने होती थी, लेकिन वैसे हम इसलिए ब्रेक किया था। शाम को फिर निकलते हैं तो पढ़ाई हो जाता है। मैंने ये तो चीज़ थी, क्योंकि यार अब आगे उनका पढ़ना है ना, अब तो मिस्टेक हो गए जब जो मेन्स की तैयारी चली है, तो मुझे बहुत चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और नोट सही हो गया था ना, और आई वॉज लाइक अच्छा ही नोट रखते ना, पता नहीं चलता या अब तक तो मतलब बहुत हुआ होगा एग्जाम, बट थोड़ा तो सही थोड़े थोड़े फ्रूट्स खाते हैं, उससे ज़्यादा पेट भरा रहता है, नींद नहीं आती है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक के पूरे टाइम तो बैठ के पढ़ नहीं सकते ना, ऐसे तो है नहीं कि सुबह 5 बजे बैठे और अब रात को 11 बजे टेबल पे उठोगे, बीच में पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए 5-10 मिनट वैसे उठोगे, तो उस टाइम थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया, या बिल्कुल लाइट कोई चीज़ जो है वो ले ली, या फिर मतलब चाय वाय लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो बहुत चीज़ मतलब मैंने अभी ये चीज़ नोटिस की है कि मैं जो लोग सोचते थे कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हम एंटरटेनमेंट को कितना टाइम दे रहे हैं,
फ्रेंड से बात कर रहे हैं कैसी कर रहे हैं, डाइट जो है कैसी ले रहे हैं, मतलब मैंने तो अभी सबसे ही बात करनी बंद कर रखी थी यार। मतलब शायद किसी को बुरा भी लगा होगा इस टाइम में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर यार मेरे को सक्सेस मिल जाएगी ना, उसके बाद मैं रिकवर कर लूँगी चीज़ों को, मैं सबके आगे सॉरी सॉरी बोल दूँगी कि सॉरी यार उस टाइम ज़रूरी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे आते हैं, सुबह शुरुआत मेडिटेशन से। अब आप कहोगी पहले 2 दिन तो मेडिटेशन ही है, क्योंकि यार 3 दिन का व्लॉग है ना, तो मैं मतलब साइमल्टेनियसली चीज़ों को दिखा रही थी कि चलो थोड़ा सा इस दिन दिखा दूंगी, थोड़ा उस दिन। और ये देखो मेरे भाई ने पूरी टेबल फैला रखी है, तो लड़कों का तो काम ही जहाँ घुस जाए वहाँ गंदा करके बैठ जाना है। तो मेरी टेबल और मुझे ऐसे बर्दाश्त होती नहीं है, बट सुबह सुबह मैं 4-5 बजे उठ के इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मैं चुपचाप अपना बाहर गई सोफे पे जाके मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज करने शुरू कर दिए। हाँ आज थर्ड डे है और आज मैं करंट अफेयर्स करूँगी, PYQ रिवाइज करूँगी, और उसी के साथ जो मैंने मॉक्स दिए हैं, तो मॉक्स में जो जो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया था, जो मुझे अपने वीक लगे थे और जो बुक्स में अवेलेबल नहीं थे, मतलब जो बुक्स में अवेलेबल थे तो उसको मैंने वहीं पे स्टार मार्क कर दिया था कि ये गलती हुई थी, तो वो तो वहाँ से हो गया, क्योंकि बार बार उन पॉइंटर्स को पढ़ने का टाइम नहीं है ना अब लास्ट के 3-4 दिनों में। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अपना ये किया। तो करंट अफेयर किया, करंट अफेयर मैंने 2-3 सोर्सेज से किया है, आपने पूरे साल देखा ही है व्लॉग्स में कि किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है। और अब ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट ये था कि मतलब मैं चाहती थी कि यार एटलीस्ट मैं शो करूँ। उस टाइम तो दिखा नहीं सकती थी कि प्रीलिम्स से पहले कैसे लास्ट के 3-4 दिन कितने स्ट्रेसफुल कितने प्रोडक्टिव होते हैं, कैसी चीज़ें करनी चाहिए हमको। फिर मेरा भाई जो है बाहर गया था, 2 गन्ने का जूस लिया था, क्योंकि मतलब मैं बाहर निकल नहीं रही और मतलब मैं ऐसी चीज़ें अपनी फॉलो कर रही हूँ। तो फिर ये मैंने जो पता है कई चीज़ें मेरे को PR में आई थी। मतलब आप लोग ये सोचते हो कि अगर कोई चीज़ PR में या फिर हम प्रमोशन के लिए बता रहे हैं तो वो गलत ही है, ऐसा क्यों होता है यार। मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी ना, कोई चीज़ आएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है, ये कोई बात थोड़ी होती है, ये मैंटेलिटी बहुत गलत है। तो PR की ही मेरे पास मॉक्स थे बहुत ही, इस वजह से मेरा थोड़ा सा खर्चा बच गया था मॉक्स लेने का, ये अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। तो जो है अब मैं आगे अपने मेंस से रिलेटेड या जो भी रिजल्ट रहेगा उस अकॉर्डिंग व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। आप बताना कि आपको शॉर्ट्स देखना ज़्यादा पसंद है या व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है, और मैं अब दोबारा कंटिन्यू बना रही हूँ। प्लीज़ अब ये कमेंट्स मत करना कि आपको यूट्यूब नहीं करना चाहिए। भाई ये मेरा काम है, मैंने बहुत मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है, मैं इससे ब्रेक नहीं लूँगी। वैसे अब मेरे को फ़र्क भी पड़ना बंद हो गया, आगे आगे डिस्कस करूँगी कि कैसे लोग क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी 3 दिन की मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर करना वीडियो को, एंड बेस्ट ऑफ द लक एंड टेक केयर।